हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 22 ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। रिसेंट डेज ना एक नया ट्रेंड चला है जेई के एग्जाम्स में कि इस सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछना पहले नहीं पूछा जाता था। पहले बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बट अब इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इस लेक्चर्स में इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जेई की पीवाई की उसके क्वेश्चंस होंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे क्योंकि ये हमारा लेक्चर बेसिक लेक्चर्स रहने वाला है जिसमें हम अच्छे से रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो। तो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को आगे बढ़ने से पहले कुछ समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, क्यों हम ऐसा सोचना स्टार्ट किए। अब सोचो, मान लो कि आप एक पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हो। यू आर थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाई। ठीक है, आपके पास दो डाई है, उसको थ्रो कर रहे हो। अब सोचो कि आपके पास जो सैंपल स्पेस होगा उसमें हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट throwing a pair of die, throwing a pair of dice, pair of dice, dice एक्चुअली प्लूरल होता है, डाई हमारे पास सिंगुलर होता है। ठीक है, ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा ना, अब उस सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अब बोलो सर, सिंस हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 6 × 6 टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 आउटकम्स हो जाएगा, डिफरेंट आउटकम्स होगा हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब हमने बोला ना कि अरे हम आउटकम्स में अब इंटरेस्टेड नहीं है। क्या सोचो, क्या हम आउटकम्स को कोई एक रियल नंबर असाइन कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, हम आउटकम्स के सम में इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे पास पेयर ऑफ डाइस आ रहा है ना, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल हमारे पास 6 × 6 का, हमारे पास मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 6 × 6 हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास है। ठीक है, दिस इज अवर 6 × 6। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर लो भाई। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है, ये हमारे पास 4 5 6। तो हमारे पास क्या क्या डिफरेंट आउटकम्स होंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो आउटकम्स होंगे वो हमारे पास हो सकते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। आप बढ़ा सकते हो वीडियो, डायरेक्ट आ सकते हो। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6. So we have these 36 different outcomes of this particular random experiment. अब हमने क्या बोला कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं, टू गिविंग अ नंबर टू अ आउटकम। हम आउटकम्स को नंबर देना चाहते हैं और इस सिचुएशन में हम क्या करना चाहते हैं, वो जो दोनों जो पेयर ऑफ डाइस है उसका जो आउटकम्स आ रहा है उसका सम निकालने में इंटरेस्टेड है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका सम क्या हो जाएगा 2, इसका सम क्या हो जाएगा 3, इसका सम क्या हो जाएगा हमारे पास 4, इसका सम हमारे पास क्या हो जाएगा 5, इसका सम हमारे पास क्या हो जाएगा सभी का 6, इसका सम हमारे पास क्या हो जाएगा सभी का 7। फिर आप देखोगे इसका सम हमारे पास कितना आ जाएगा 8, इसका सम हमारे पास कितना आ जाएगा 9,
इसका सम हमारे पास कितना आ जाएगा 10, इसका सम हमारे पास 11 एंड इसका सम 12, ये हमारे पास है। तो टू गिविंग अ रियल नंबर to each outcomes of a random experiment is called random variable। अभी बेसिकली यही समझो कि रैंडम वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल में हम कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल प्रोवाइडिंग अ रियल नंबर और assigning a real numbers to each outcomes of a random experiment। हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के प्रत्येक आउटकम्स को एक रियल नंबर देना चाहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल्स। अब बात है कि रैंडम वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं। अब बताओ कि अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो उसका आउटकम्स मान लो कि 1,5 आ गया, तो आप इसको क्या नंबर असाइन करोगे, 6। अब मान लो कि 2,3 आ गया, क्या इसको नंबर असाइन करोगे, 5। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सारे क्या है, क्या फिक्स है हमारे पास, क्या वो एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स हमें पता है क्या कि क्या आने वाला है। सिंस दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट और आपको पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या होते हैं, सर्टेन नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैंडम बोलते हैं। दूसरा वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स के साथ में, इसलिए हम इसका नाम क्या दिए, रैंडम वेरिएबल्स दिए। तो रैंडम वेरिएबल्स में बेसिकली हम क्या है कि अब आउटकम्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग अ रियल नंबर टू ईच आउटकम्स। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया एग्जांपल थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, मान लो कि हम क्या करते हैं कि हम क्या किसी क्वाइन को 50 टाइम्स टॉस करते हैं, टॉसिंग अ क्वाइन 50 टाइम्स, और इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, काउंट द नंबर ऑफ हेड इन ईच आउटकम्स, काउंट द नंबर ऑफ हेड इन ईच आउटकम्स, ऑफ हेड इन ईच आउटकम्स, ईच आउटकम्स। तो हमने क्या बोला कि जो हमारे पास हेड आएगा हमारे पास, उसको क्या हम कर रहे हैं कि उस सॉरी हमारे पास जो आउटकम्स आ रहा है उसमें काउंट करो नंबर ऑफ हेड। तो आइदर नंबर ऑफ हेड 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, मैक्सिमम क्या होगा, 50 होगा। तो जितने भी आउटकम्स आएंगे ना, सभी इसी 51 नंबर्स में से किसी ना किसी एक से एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो हमने रैंडम वेरिएबल समझ लिया कि क्या है हमारे पास। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे ना एक चीज और क्लियर होगी कि अच्छा ये क्या है रैंडम वेरिएबल और क्या है हमारे पास। ठीक है, हम करते हैं क्या, नाउ जस्ट एज्यूम दैट वी आर टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, किसी कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। दिस इज अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या क्या डिफरेंट आउटकम्स हो जाएंगे, और उस आउटकम्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो अवर सैंपल स्पेस विल बी नथिंग बट हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। दिस इज अवर सैंपल स्पेस। अब हमने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के प्रत्येक आउटकम्स को कुछ ना कुछ रियल नंबर दे रहे हैं। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, काउंट नंबर ऑफ टेल्स in each outcome, each outcomes। तो हमारे पास यही 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटकम्स होंगे हमारे पास इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के। यस, तो अगर मैं पूछूं कि हेड हेड में हमारे पास कितने, हमारे पास क्या है, टेल्स हैं, आप बोलोगे 0। अब मैं पूछूं कि हेड टेल में हमारे पास कितने आउटकम्स, कितने हमारे पास टेल्स हैं, 1। टेल हेड में हमारे पास कितने आउटकम्स है, 1। टेल टेल में हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि सैंपल स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट्स यूनिकली एसोसिएटेड है किसी ना किसी एक रियल नंबर से।
दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। यहां से एक बात चीजें पता चलती है कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, और उसका फंक्शन का डोमेन क्या है, हम क्या इनपुट डाल रहे हैं, तो हम इनपुट डाल रहे हैं आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, और सारे आउटकम्स का सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस। दैट मीन्स हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, सॉरी, हमारा जो डोमेन होगा, दैट इज आवर इनपुट, दैट विल बी आवर सैंपल स्पेस। एंड व्हाट विल बी आवर आउटकम्स, और व्हाट विल बी आवर को डोमेन। तो हम देख रहे हैं क्या, हम प्रत्येक आउटकम्स को किसी ना किसी एक रियल नंबर से एसोसिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स आवर को डोमेन विल बी रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको एज ए फंक्शंस के फॉर्म में देखना स्टार्ट करूं कि हमारे पास क्या है, दिस इज आवर सैंपल स्पेस, अरे इलिप्टिकल बन जा, इलिप्टिकल, यस, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या क्या इनपुट है, तो हमारे पास है हेड हेड, हमारे पास हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये हमारे पास है। एंड व्हाट विल बी आवर, मीन्स ये हमारे पास क्या है, दिस द थिंग मत को डोमेन, दैट इज रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो यहां से हम एक फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। दिस पार्टिकुलर फंक्शन इज नथिंग बट कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। और बताओ यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टेल्स को। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक हो सकता है 0, 1 एंड 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि दिस हेड हेड इज एसोसिएटेड विथ 0, दिस हेड टेल इज एसोसिएटेड विथ 1, this tail head is also associated with 1, and this tail is associated with 2. So this is a function. function किसको बोलते हैं, for each input you have unique output। क्या प्रत्येक इनपुट के लिए हमारे पास यूनिक आउटपुट है, यस। क्या ऐसा है कि हेड टेल हमारे पास मल्टीपल नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है, नहीं, हर किसी का एक ही हमारे पास क्या है, इमेज है। दैट मीन्स कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, वो भी कैसा, रियल वैल्यूड फंक्शन, और जिसका डोमेन क्या है हमारे पास, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो चलो अब हम डिफाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल्स को। अब आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हो कि रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल is a real valued function, real valued function whose domain is sample space S, and codomain is set of real numbers, तो जनरली रैंडम वेरिएबल्स को ना हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ये सारे क्या हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब मैं बोलूं कि अगर मान लेते हैं कि फॉर द टाइम बिंग्स एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स कहां से कहां डिफाइंड है, S2 कहां डिफाइंड है हमारे पास, R, मीन्स कहां से कहां डिफाइंड है हमारे पास, सैंपल स्पेस टू रियल नंबर्स। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को हम एक रियल नंबर से असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रैंडम वेरिएबल्स में हर सैंपल स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट्स को हम कोई ना कोई रियल नंबर देंगे। तो क्या कोई भी रियल नंबर्स हमारे पास मल्टीपली एसोसिएटेड होगा क्या, सॉरी, कोई भी हमारे पास सैंपल स्पेस का एलिमेंट मल्टीपली एसोसिएटेड होगा क्या, नहीं, वो फंक्शंस के डेफिनेशंस को क्या करेगा, वायलेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज है यहां पे। ठीक है, अब हम प्रीवियस जो हमारे पास एग्जांपल लिए थे उसको अब हम रैंडम वेरिएबल से डिनोट करेंगे। सो दिस इज आवर रैंडम वेरिएबल x,
और x हमारे पास क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को काउंट कर रहा है, टेल्स। तो x अगर हमारे पास फंक्शन है तो x में अगर हम इनपुट डालें हेड हेड तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0। नंबर ऑफ टेल्स कितना है इसमें, 0। x हमारे पास फंक्शन है, उसमें अगर ht हम इनपुट डालें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1। x हमारे पास फंक्शन है तो उसमें th अगर हम इनपुट डालें तो कितना आउटपुट आएगा, 1। और x अगर हमारे पास फंक्शन है तो उसमें tt इनपुट डाले तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटकम्स हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस x इज नथिंग बट कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स। क्या कहलाता है, रैंडम वेरिएबल्स। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है, क्या किसी सैंपल स्पेस पे एक ही रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं? नो, वी कैन डिफाइन मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स ऑन अ सैंपल स्पेस। चलो ठीक है, हम प्रीवियस सैंपल स्पेस पे हम डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं कि y हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल्स है। रैंडम वेरिएबल का सिंपल सा काम है कि टू असाइन अ यूनिक नंबर, अ रियल नंबर टू ईच आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम यहाँ पे एक y एक हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, और y हमारे पास क्या है कि दिस इज द नंबर ऑफ टेल्स माइनस नंबर ऑफ हेड्स इन ईच आउटकम्स, प्रत्येक आउटकम्स में ये करना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या था, हमारे पास सैंपल स्पेस था एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। तो अगर हम इस रैंडम वेरिएबल में एच एच इनपुट डालेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पे क्या है, 0 माइनस नंबर ऑफ हेड हमारे पास कितना, 2। तो हमारे पास आउटपुट आएगा -2। अगर हम यहाँ पे इनपुट डालें एच टी तो हमारे पास नंबर ऑफ हेड कितना है, 1 माइनस नंबर ऑफ टेल्स कितना है, 1, दैट इज 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनपुट डालें कि चलो ठीक है, नंबर ऑफ हमारे पास नेक्स्ट टी एच इनपुट डालते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टेल्स कितना है, 1 माइनस नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 1, 0। और अगर हम यहाँ पे टी टी इनपुट डालें तो हमारे पास नंबर ऑफ टेल्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0, दैट इज हमारे पास 2 एज आउटपुट हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर y है ना, ये क्या कर रहा है, हमारे पास सैंपल स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट्स को यूनिकली एसोसिएट कर रहा है, किससे, हमारे पास किसी ना किसी एक रियल नंबर से। तो हम यहाँ पे डोमेन के बारे में बात कर ले तो एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी विल बी आवर डोमेन, एंड हमारे पास कोडोमेन ऑब्वियसली विल बी रियल नंबर्स। बट हमारे पास क्या क्या रेंज में आ रहा है, तो रेंज में आ रहा है हमारे पास -2, 0 एंड 2। क्या आ रहा है हमारे पास, -2, 0 एंड 2। तो दिस एच एच is associated with -2, ht and th is associated with 0 and tt is associated with 2. So this particular function y is from sample space to real number. That's why this is called a random variable. तो basically random variable एक functions है। Since हमारे पास random experiment है तो उसका outcome कुछ भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास रैंडम है और सिंस इसके डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हैं तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, चलो, तो हम रैंडम वेरिएबल हम समझ चुके हैं। अब हमारा टास्क होगा कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। फॉर ईच हेड he is given ₹2 by the organizer of the game, and for each tail he has to give ₹1.50 to the organizer. मीन्स अगर हेड आया तो हम ₹2 लेंगे ऑर्गेनाइजर से, और अगर टेल आया तो हम ₹1.50 देंगे। लेट x denote the amount gained or lost by the person, so that x is a random variable and exhibit it as a function on the sample space of the experiment. चलो ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो हमने बोला कि सबसे पहले ये बताना कि दिस अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सॉरी इज दिस अ रैंडम वेरिएबल। तो देखो, अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। तो हम जब टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस कर रहे हैं तो दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट,
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस होगा, तो आवर सैंपल स्पेस विल बी नथिंग बट हैड 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 टेल हैड टेल हैड टेल हैड हैड, नेक्स्ट हमारे पास हैड टेल 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 हैड टेल 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 हैड, एंड नेक्स्ट लास्ट हमारे पास टेल टेल टेल, दिस इज अवर सैंपल स्पेस। तो हम क्या कर रहे हैं, अब बस सोचो कि हमने क्या बोला, हेड अगर मिलेगा तो 2 रुपए लेने हैं ऑर्गेनाइजर से, और अगर आपके पास टेल आया है तो 1.50 रुपीज दो दो। तो क्या हम हर प्रत्येक आउटकम्स को कोई ना कोई एक रियल नंबर असाइन कर रहे हैं? यस। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि एक रियल नंबर हर आउटकम्स के पास आएगा। यस, दैट मीन्स दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक आउटकम्स को एक रियल नंबर असाइन करते हैं। तो दस, सिंस वी आर assigning a real numbers to each outcomes, thus it is a random variable, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल x है। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है गेन ऑफ ₹2 when we get head and loss of ₹1.50 when we get a tail, ये हमारे पास है। अब बताओ अगर x में हम इनपुट डालें h h h तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा? सिंस यहाँ 3 हेड है, 3 कंसेक्यूटिव हेड है, तो हम क्या होगा कि हमें कितने रुपीज मिलेंगे, हर बार 2 रुपीज मिलेंगे, दैट इज 3 इंटू ₹2, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा ₹6। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनपुट डालते हैं कि हमारे पास है HHT, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, सिंस 2 हेड है तो हमारे पास 2 टाइम्स ₹2 का गेन होगा, और सिंस हमारे पास एक टेल है तो हमारे पास 1.50 का लॉस होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 माइनस 1.50 दैट इज 2.50, ये हमारे पास। क्या यही सेम आएगा हमारे पास इस पर्टिकुलर इनपुट का भी, HTH का भी? यस। क्या यही सेम आएगा हमारे पास आउटपुट, क्या हमारे पास THH का? यस, क्योंकि यहाँ पे भी 2 हेड 1 टेल्स है तो सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, इसलिए मैं उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पुट करें कि HTT, ये हम पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंगल हेड है, दैट मीन्स 1 इंटू ₹2, बट 2 टाइम्स हमें ₹1.50 का लॉस हो रहा है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3, दैट इज हमारे पास -1 का लॉस हुआ। और यही सेम आएगा हमारे पास, यस, THT में, और हमारे पास TTH में सेम आएगा। इस आउटकम्स का भी सेम यही रियल नंबर असाइंड होगा, इस आउटकम को भी सेम रियल नंबर असाइंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर TTT आ गया तो हमारे पास एक भी हेड नहीं आया है, तीनों 3 टाइम्स हमें ₹1.50 देना पड़ेगा, दैट इज माइनस हमारे पास कितना, ₹4.50 का लॉस हुआ है। तो क्या हम प्रत्येक आउटकम्स को एक रियल नंबर असाइन कर रहे हैं? यस, ये रियल नंबर हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। अब अगर मैं पूछूं कि इस रैंडम वेरिएबल का डोमेन क्या है हमारे पास, तो डोमेन हमारे पास क्या हो गया, सैंपल स्पेस। अगर मैं पूछूं रेंज क्या है, तो रेंज हमारे पास क्या है, तो रेंज इज नथिंग बट हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आया, तो हमारे पास आया -4.50 रुपीज, -1
और हमारे पास कितना आया 2.50 रुपीज एंड 6। ये हमारे पास क्या आया, इसका रेंज आया हमारे पास। ठीक है, तो यही चीजें इस क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था। हम अभी बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये सारी चीजें। ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 2 white and 1 red balls. One ball is drawn at random, then put back in the box after noting its color. The process is repeated again. एक बार और इस प्रोसेस को किया जाता है। If X denote the number of red balls recorded in the 2 draws. ठीक है, X हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो डिस्क्राइब X को डिस्क्राइब करना है। तो क्या हम क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताओ कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, यहां पे 1 by 1 इवेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप इवेंट किसी पार्टिकुलर सीक्वेंस में करते हो ना, और रैंडम एक्सपेरिमेंट performed in a sequence, तो वहां पे क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर विल बी मैटर। ठीक है, अब ये हमारे पास मान लो कि ये हमारा बैग है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 व्हाइट बॉल्स हैं। लेट्स सपोज कि ये एक व्हाइट बॉल है, ठीक है, W1, और हमारे पास ये दूसरा व्हाइट बॉल है W2, और ये हमारे पास एक रेड बॉल है R1, ये हमारे पास है। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने W1 W2 क्यों किया, क्योंकि यहां पे जो पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है ना, वो सीक्वेंस में हो। और हमेशा एक बात याद रखो, आपके पास चाहे आइडेंटिकल हो या डिस्टिंक्ट, ठीक है, आपको डिस्टिंक्ट मान के ही करना है। ठीक है, चलो तो हम क्या कर रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। अभी थोड़ा सा और समझो कि क्यों हमने उसको डिस्टिंक्ट किया। मान लो कि ऐसा हो कि हमने फर्स्ट टाइम व्हाइट निकाला, अब मैं चूंकि उसको फिर से रख दे रहा हूं, उसके कलर को नोट कर, तो ऐसा हो सकता है दोबारा फिर वही आ जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, अब लोग सर पहला व्हाइट निकाले, वही व्हाइट दोबारा भी आ जाए। हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने फर्स्ट टाइम जो व्हाइट निकाला वो हमारे पास क्या हो, दूसरे टाइम से अलग आए। ठीक है, ये हमारे पास, खुद ही सोचो कि हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस में कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम भी 3 ऑप्शन, सेकेंड टाइम भी 3 ऑप्शन, टोटल वी हैव 9 ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या हो, W2 पहले आए, फिर हमारे पास W1 आए, फिर W2 जो आए वही दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास W1 आए, R1 आए, नेक्स्ट हमारे पास R1 आए, देन W1 आए, नेक्स्ट हमारे पास W2 आए, फिर R1 आए, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 आए, फिर W2 आए, नेक्स्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास और कोई बचता है क्या, मीन्स पहले भी R1 आए, दूसरा में भी R1 आए, वही रेड आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास है। तो टोटल वी हैव 9 डिफरेंट आउटकम्स। एक बात यहां पे मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपको बॉल्स को डिस्टिंक्ट कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, डिस्टिंक्ट कंसीडर करना है। दीज ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, हमेशा। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया। अब x क्या बोला, x जो हमारे पास है, x क्या काउंट कर रहा है, काउंट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन 2 ड्रॉज, इसमें हमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स काउंट करना है। ठीक है, तो बताओ कि अगर मैं इसमें ये सारे इनपुट पुट करूं कि हमारे पास x, मान लो कि हमने पुट किया W1, तो इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे, 0। दिस विल बी सेम एज x W1, W2, दिस विल बी सेम एज x W2, W1, दिस विल बी सेम एज x W2, W2, और सभी में नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या है, 0 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास है W1, R1 या फिर X R1, W1
या फिर x w2r1 या फिर x r1w2, तो इस सभी में हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, यहां पे रेड बॉल्स 1। और नेक्स्ट हमारे पास x अगर बात करें कि r1 तो यहां पे हमारे पास कितने रेड बॉल्स हैं 2। तो क्या हमने हर आउटकम्स के लिए एक रियल नंबर असाइन कर दिया? यस। तो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम सैंपल स्पेस S टू R। ठीक है, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। और इस रैंडम वेरिएबल का हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा? तो रेंज विल बी नथिंग बट हमारे पास है 0 1 2। इसका मतलब अब हम ऐसे देखेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट को, आइदर हमारे पास क्या होगा, दोनों में से कहीं हमें जीरो नहीं मिलेगा, सॉरी हमें कहीं पे रेड बॉल्स नहीं मिलेंगे दोनों ड्रॉज में, या फिर हमें 1 टाइम्स रेड बॉल्स मिलेगा हमारे पास, या फिर 2 टाइम्स मिलेगा। इस टाइप से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसी सारे रैंडम वेरिएबल्स के जो आउटकम्स हैं उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वो चीज अभी हम देखेंगे। तो हमारे पास आ भी गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं अभी उसको स्टार्ट करने से पहले इसी क्वेश्चंस पे रहना चाहता हूं कि हमारे पास क्या हुआ कि जो रैंडम वेरिएबल्स है उसमें हमारे पास रेंज क्या क्या है, 0 1 2। अब हम ये देखना चाहते हैं भाई कि हमारा पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सब में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। मीन्स हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम ये बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉल्स आर रेड, कोई भी बॉल्स हमारे पास क्या रेड ना हो, तो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, वेर x हमारे पास रैंडम वेरिएबल है जो कि क्या काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। तो बताओ हमारे पास इस पर्टिकुलर आउटकम्स के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स इसके फेवर में, 1 2 3 4 एंड टोटल वी हैव 9 डिफरेंट आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 विल बी 4/9। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 रेड बॉल्स, एग्जैक्टली 1 रेड बॉल्स, तो अगर हम इसको बात करें रैंडम वेरिएबल के टर्म में तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कितने हमारे पास आउटकम्स हैं जहां पे एग्जैक्टली 1 रेड बॉल्स हैं, तो इसके फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स, एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास यहां पे, तो दिस इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल वी कैन राइट इट एज px इक्वल टू 2 एंड विच इज इक्वल टू 1/9। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। क्या बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स में, हाउ आवर सैंपल स्पेस is distributed among the random variables, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस हम पूरे का पूरे सैंपल स्पेस को देख रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिस विल बी अ चार्ट, एक चार्ट होगा हमारे पास, जहां पे चार्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अब हम सब चीज देखेंगे रैंडम वेरिएबल्स के टर्म में। तो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। मीन्स मान लो कि यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x विल बी आइदर 0 1 2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग वी आर फाइंड px। तो व्हाट इज px हमारे पास फॉर 0 के लिए हमारे पास दैट इज 4/9 and this is how much, 4/9 and this is 1/9। this is called probability distributions
distribution of a random variable, ठीक है, ये चीजें हमारे पास है। तो चलो इसको डेफिनेशंस के फॉर्म में लिख लें। तो हमारे पास मान लो कि लेट कि हमारे पास क्या है, x1, चलो ठीक है इसको स्मॉल से, x1 x2, या चलो ठीक है, लेट x be a random variable defined on a sample space S, ठीक है, ये हमारे पास है। एंड x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर outcomes of the random variables, दैट मीन्स ये सारे हमारे पास क्या है, रेंज है रैंडम वेरिएबल्स के। तो हमारे पास क्या होगा, देन ये जो हमारे पास चार्ट है, दिस चार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक रैंडम वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो उसका प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास चार्ट, इसी को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बोलेंगे। मान लो कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि दिस इज आवर रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास मान लो कि ये सारे आउटकम्स हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, मान लो कि चलो ठीक है, या x4 डॉट 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 xn है, या फिर xn-1, ये सारे हमारे पास आउटकम्स हैं रैंडम वेरिएबल्स के। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, प्रत्येक रैंडम वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, उसके आउटकम्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, वो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे p1 p2 p3 p4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लेते हैं pn-1, pn से हमने डिनोट किया, ठीक है, जहां पे हमारे पास क्या है, वेयर pi's are the corresponding probabilities of xi, that is अगर हम बात करें, this pi is nothing but this is equal to, हमारे पास probability of x इक्वल टू क्या, हमारे पास xi, ठीक है, ये हमारे पास है, या फिर सिंपली xi से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम इसको लिख ही देते हैं अच्छे से, p x इक्वल टू xi, यहाँ पे भी हम ऊपर में भी टेबल में लिख देते हैं कि दिस इज नथिंग बट पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अब सिंस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो मैं अगर पूछूं कि हमारे पास ये सारे जो पी आईज होंगे, वेयर पी आई जो होंगे हमारे पास, दिस सारे पी आईज क्या होंगे, सिंस प्रोबेबिलिटी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यस। एंड समेशन ऑफ, हम अगर बात करें कि पी आई हमारे पास क्या होगा, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो ये बताओ कितना होगा। अब एक बात बताओ, अगर रैंडम वेरिएबल्स के आउटकम्स के टर्म्स में देखना चाहे ना, तो ये बताओ कि अगर हम यहां x इक्वल टू 0 रेड बॉल्स देख रहे हैं, x इक्वल टू 1 देख रहे हैं, x इक्वल टू 2 देख रहे हैं, तो क्या ये सारे इवेंट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? यस। और उस सारे मिलके एग्जॉस्टिव हो रहे हैं? यस, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या हो रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटीज का सम कितने के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, इसका हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में।
मैं एक बार और इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, एक चार्ट देख रहे हैं कि अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो आउटकम्स है ना रैंडम वेरिएबल्स के, हमारे पास x1, x2, x3, x4, xn-1, xn, ये सारे आउटकम्स है हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स के। वो कैसे हमारा सैंपल स्पेस इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस x1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, x2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, x3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, x4 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, xn-1 और xn की। और हमें पता है कि हमारे पास सैंपल स्पेस जो होगा ना, अब बताओ सैंपल स्पेस में हमारे पास जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सैंपल स्पेस, दिस इज अ सैंपल स्पेस, तो क्या ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हमारे पास किसी ना किसी रियल नंबर से एसोसिएटेड होगा थ्रू दिस रैंडम वेरिएबल x? यस, मींस अगर इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड जरूर होंगे हमारे पास, तभी तो ये हमारा फंक्शन हुआ था। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल ना किसी भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को नहीं छोड़ता है। रैंडम वेरिएबल का जो डोमेन होता है, डोमेन इज ऑलवेज इक्वल टू सैंपल स्पेस। इसका मतलब हमारा कोई भी एलिमेंट तो छूटा नहीं, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर्ड है, एंड ईच एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज यूनिकली एसोसिएटेड। तो यूनिकली जब एसोसिएटेड है तो ये सारे इवेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड सिंस पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर्ड है तो एग्जॉस्टिव होगा। दैट्स व्हाई समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज पी आई आई इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 1। या फिर दूसरे फॉर्म में बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी x इक्वल टू एक्स आई समेशन i इक्वल टू 1 to n, दिस विल बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास ठीक है, ये चीजें इसको नोट करके रखना, ये सबसे खास बात है हमारे पास किसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया, रैंडम वेरिएबल समझ लिया, अब बारी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distributions of the number of aces. नंबर ऑफ एसेस का हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है। तो बताओ कि हम 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट एंड सक्सेसिवली निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम पहला कार्ड निकालेंगे और फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे, और हम किस में इंटरेस्टेड है, नंबर ऑफ एसेज में इंटरेस्टेड है हमारे पास। तो क्या होगा, आइदर हमारे पास दोनों में से किसी टाइम एसेज ना मिले, या फिर हमारे पास क्या हो, एक बार एसेज मिले या फिर 2 बार एसेज मिले। तो हमारे पास पता चल चुका है कि हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है हमारे पास। सो आवर रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट नंबर ऑफ एसेज, दिस इज आवर रैंडम वेरिएबल। और इसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज रेंज। तो रेंज हमारे पास जो हो जाएगा, रेंज विल बी नथिंग बट आइदर 0, 1, 2, ठीक है। अब बस हमें ये देखना है कि हमारे पास किसी भी बार हमें कोई भी हमें नहीं मिले हमारे पास एसेज, एग्जैक्टली 1 टाइम्स मिले, 2 टाइम्स मिले, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ना थोड़ा सा और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, सिंस ये इवेंट सीक्वेंस में परफॉर्म्ड है तो सीक्वेंस विथ रिप्लेसमेंट, क्या फर्स्ट टाइम अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हम रेंडमली एक हम निकाल रहे हैं कि हमारे पास एस आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly drawn card is an ace, a randomly drawn card is an ace, एस हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तब बोले सर टोटल 4 एस होता है, टोटल 52 कार्ड्स है, तो 1 बाय हमारे पास कितना 13, हम एक बार निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि व्हाट इज अ रैंडमली ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस, रैंडमली ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस, क्या होगा, एस ना हो तो दैट मीन 1 - 1/13 हमारे पास 12/13 हो जाए। अब बताओ हमने एक बार कार्ड निकाला, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13, फिर से उस कार्ड को रख दिया, दोबारा फिर से निकाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस आने की प्रोबेबिलिटी फिर से वही हो जाएगी। दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट, कैसे इवेंट है,
इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये हमें चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलो अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम, चूंकि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पी एक्स इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि नो है, नो एस, कि हमारे पास एक बार भी एस नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार भी नहीं आए, दूसरी बार भी नहीं आए, और सिंस हमारे पास फर्स्ट टाइम नहीं आए और सेकेंड टाइम नहीं आए, दिस बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मीन्स हमारे पास क्या है कि हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड बोथ आर नॉन एस। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट कार्ड हमारे पास एस नहीं आए, सेकेंड कार्ड एस नहीं है, दिस टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास दोनों एस नहीं आए, तो दैट विल बी 12/13 इंटू 12/13। क्यों, क्योंकि हमें एंड है, इंटरसेक्शन है, हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 144/169। नेक्स्ट हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 एस। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए कि अगर फर्स्ट कार्ड एस है, फर्स्ट कार्ड एस, देन हमें क्या चाहिए, सेकेंड कार्ड नॉन एस चाहिए, सेकेंड कार्ड नॉन एस प्लस अगर हमारे पास फर्स्ट कार्ड नॉन एस है, फर्स्ट कार्ड नॉन एस, तो हमें क्या चाहिए, सेकेंड कार्ड क्या चाहिए, हमारे पास एस चाहिए, सेकेंड कार्ड एस। ये हमारे पास हो जाएगा एग्जैक्टली 1 एस कहने का मतलब आइदर पहली बार आए या दूसरी बार आए। थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, यहां पे जनरेट कर लिया जाए। ठीक है, यस। तो हमारे पास बताओ कि फर्स्ट टाइम एस आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या फर्स्ट टाइम एस आए, सेकेंड टाइम एस नहीं आए, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यस, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड एस आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13, दूसरी बार नहीं आए 12/13, प्लस फर्स्ट टाइम नहीं आए 12/13, दूसरी बार आए 1/13, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 24/169। नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर एस, दोनों कार्ड एस हो, दैट मीन्स फर्स्ट कार्ड भी एस हो, फर्स्ट कार्ड एस एंड सेकेंड कार्ड एस, दोनों कार्ड एस हो। तो चलो, since these two events are independent, so their end, that means intersections probability will be nothing but 1/13 into 1/13, that is 1/169. So what will be our probability distributions? The probability distributions is a chart in which we are representing, मीन्स प्रत्येक हमारे पास रैंडम जो हमारे पास क्या वेरिएबल्स है उसके आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी वहां से पता चल जाती है। तो हमारे पास दिस इज आवर रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, तो एक्स वैल्यूज हमारे पास 3 ही तो वैल्यूज है, 0 1 2 0 1 2। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक्स इक्वल टू एक्स आई के लिए हमारे पास है, तो 0 के लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आया, 0 के लिए हमारे पास आया 144/169, 144/169। हमारे पास 1 के लिए क्या आया, हमारे पास 24/169, एंड दिस इज 1/169। तो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं पूछूं कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या पता चलता है, तो एक बात ये तो पता चलता है भाई कि व्हाट इज द, अगर मैं डायरेक्टली पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो बोले 144/169। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे 24/169। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे 1/169।
और अगर मैं इस तीनों का सम निकालूं, सम करो, मैं सम देखना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई एंड i इक्वल टू 1 से लेके 3 तक, तो क्या आ जाएगा तीनों का सम? 144 अपॉन 169 प्लस 24 अपॉन 169 प्लस 1 अपॉन 169, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से वेरीफाइड भी हो गया कि हमारे पास जो भी डिफरेंट आउटकम्स होंगे हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स के, उसके प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारे पास है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। हम एक पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार फेंक रहे हैं? 3 बार फेंक रहे हैं। ठीक है, और हर बार हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ डबलेट्स क्या है। हम क्या कर रहे हैं? पेयर ऑफ डाइस है आपके पास, उसको आप 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हो। दिस इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट throwing a pair of dice thrice, throwing a pair of dice thrice। तो ये होगा कैसे इवेंट? अब पहली बार पेयर ऑफ डाइस को फेंके, फिर इसमें देखे कि डबलेट आया कि नहीं, दूसरी बार फेंके, फिर देखे डबलेट आया कि नहीं, तीसरी बार फेंके, डबलेट आया कि नहीं। अब बताओ कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होगा रैंडम वेरिएबल का। तो x हमारे पास क्या है? काउंट नंबर ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स कहने का मतलब क्या हुआ? आइदर 1 1 आ जाए, या फिर 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, ये सारे क्या हमारे पास डबलेट्स हैं, ये हमारे पास। तो अब बोलोगे सर कि हम पेयर ऑफ डाइस फेंके, आइदर हम पहली बार फेंके उसमें आ गया, या फिर हमारे पास दूसरी बार फेंके उसमें आ गया, तीसरी बार फेंको उसमें आ गया हमारे पास। तो x जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा, वो उसका आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? अब लोग या तो कभी तीनों बार में कभी डबलेट नहीं आए, या फिर एग्जैक्टली 1 टाइम्स, या फिर एग्जैक्टली 2 टाइम्स, या फिर एग्जैक्टली 3 टाइम्स, ये हमारे पास। दिस इज अ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, चलो अब बोलो सर हम थ्राइस 3 बार फेंक तो रहे हैं डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को, क्या पहली बार फेंके उसमें डबलेट आए और नेक्स्ट में डबलेट आए, क्या कोई इंपैक्ट करने वाला है ये इवेंट अकर करने के बाद भी उसको? नहीं। तो दिस 3 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे इवेंट होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। सिंस हम रिपीटेड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी एक में निकाल लेते हैं। मान लो कि पेयर ऑफ डाइस है, इन पेयर ऑफ डाइस बताओ कि अगर इसको थ्रो करना है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। तो आप बोलोगे सर डबलेट्स हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 1, हमारे पास 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यही 6 में से कोई आए तो डबलेट होगा हमारे पास अकर करेगा। तो दिस विल बी 6 अपॉन टोटल आउटकम्स 36, दैट इज 1/6। A probability of not getting doublets, तो आप बोलोगे सर दिस इज 1 - 1/6, दैट इज 5/6। यस, अब मैंने बोला अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज फॉर डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स। तो पहला हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मीन्स हमने तीनों बार फेंका और हमें कहीं डबलेट नहीं आया, दैट मीन्स हमारे पास नो डबलेट एंड नो डबलेट्स एंड नो डबलेट्स। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थ्रो, दिस इज सेकेंड थ्रो एंड दिस इज थर्ड थ्रो, कहीं पे नहीं आया। यही इसका मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा भैया? तो पहली बार भी नहीं। क्या ये तीनों सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट? यस, पहले हमें डबलेट मिले या ना मिले वो किसी को आने वाले इवेंट्स को इंपैक्ट करने वाला नहीं है।
हर टाइम्स डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 ही होगा प्रत्येक थ्रो में, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। क्यों? क्योंकि ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ए बी सी आर पेयर वाइज एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, देन दिस विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। सो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 125/216। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। अब बताओ x इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या हुआ? आइदर फर्स्ट थ्रो में आ जाए या फिर मीन्स फर्स्ट थ्रो में आया तो सेकेंड थ्रो में। इसको हम ना डबलेट से हम ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट में आया तो सेकेंड में नहीं आया, थर्ड में भी नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में नहीं आया, सेकेंड में आया, थर्ड में नहीं आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में नहीं आया, सेकेंड में नहीं आया, थर्ड में आया। ये हमारे पास एग्जैक्टली 1 डबलेट्स हमें चाहिए, तो तीनों में से किसी एक में आएगा। तो बताओ कि फर्स्ट में नहीं आए, सॉरी डबलेट्स, डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 5/6। क्या यही सेम चीजें 3 टाइम्स हो रही है? यस, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से हमारे पास आ गया 75/216। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें एग्जैक्टली 2 डबलेट्स चाहिए। तो चलो ठीक है, फर्स्ट दोनों में आ गया, थर्ड में नहीं आया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में आया, सेकेंड में नहीं आया, थर्ड में आया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में नहीं आया, सेकेंड में आया एंड थर्ड में आया। तो हमारे पास एक का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं किसी एक का। तो फर्स्ट में डबलेट आए 1/6, सेकेंड में डबलेट आया 1/6, थर्ड में नहीं आया 5/6। हमें पता है यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे आएगा 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। यहाँ पे भी वही हमारे पास आएगा 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से प्रोबेबिलिटीज कितनी आ जाएगी टोटल, इसका थ्राइस कर देंगे, दैट इज 25/216। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 के लिए। मीन्स तीनों बार हमें डबलेट चाहिए, डी डी डी, दैट मीन डी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, दैट विल बी इक्वल टू 1/260। अब हमें सिंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हम चार्ट बना लेते हैं। दिस इज आवर चार्ट। ठीक है, ये हमारे पास, चूंकि हमारे पास 4 नंबर्स है ना इस बार, यस। So these are the outcomes of the random variable 0, 1, 2, 3 and these are the corresponding probabilities x equal to xi। तो 0 के लिए हमारे पास कितना आया 125/216, 125/216। और हमारे पास 1 के लिए कितना आया 75/216, 75/216। इसके लिए हमारे पास कितना आया, तो दिस इज नथिंग बट 25/216 एंड दिस इज 1/216। अब सम करो ना, सम करके देखोगे कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रहा। दिस इज 100, दिस इज 225 अपॉन 226 कैसे आ रहा है? हमने कहीं पे गलती किया क्या? 5 3 जा, ओ हो 5 3 जा 15, यस 5 3 जा 15, वही तो हमें लग रहा था कहीं तो हम 10 ज़्यादा काउंट कर लिए, 15। अब सम करोगे ना सभी का, देखना 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो कमेंट करना, अभी करना, प्लीज कमेंट करो यार। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा आपका फीडबैक आपको। चलिए अब कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बोला लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी during a randomly selected school day. The probability that x can take the values x has the following form, where हमारे पास k is some unknown constant है। चलो ठीक है, तो this is nothing but probability distributions। ये क्या कर रहा है हमारे पास, each outcomes को कोई ना कोई रियल नंबर असाइन कर रहा है।
तो हम बोलेंगे कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स का क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। आप बोलोगे सर एक तो हमारे पास है कि हमारे पास एक जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो हो, या फिर 1 और 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना लो। दिस इज द चार्ट, हमारे पास चार्ट है, ठीक है, दिस इज चार्ट। तो यहां पे हम x की वैल्यू देखेंगे क्या क्या है। तो हम बोले एक तो जीरो है, एक हमारे पास 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 भी है, 4 है। अब उससे अदरवाइज भी है। मीन्स हमें क्या किया है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक चार्ट कुछ ऐसा बोलेगा कि इसी से बनने वाला हमारे पास, इसमें x हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल, और x उसके इनपुट्स हैं हमारे पास, या हम x क्या करेंगे, हम वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है रैंडम वेरिएबल्स का वो देखेंगे। तो इसमें ना हमेशा एक चीज दिया होगा अदरवाइज करके जीरो, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हमारे इसका मतलब क्या है ना कि 0 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी नंबर्स होगा ना उसके लिए जीरो प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। तो उसको आप डिनोट करो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में, या फिर नहीं करो, आपके ऊपर है। एंड दीज आर द वैल्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x पे हमारे पास क्या, हमारे पास जीरो पुट करने पे हमारे पास कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, 0.1। 1 पुट करने पे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 1 पुट करो, हमारे पास k। 2 है हमारे पास, तो 2 कहां पुट करेंगे, यहीं पे। बोला x इक्वल टू 1 और 2 होगा ना, उसकी वैल्यू kx होगी, तो यहां पे हमारे पास 2k। 3 कहां पुट करना है, यहां पे। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, यहां से भी 2k आएगा। 4 पुट करना है, यहीं पे 4, 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1 इंटू के। अदरवाइज हमारे पास क्या है, जीरो है। चलो ठीक है, काम करते हैं, उसको भी हम लिख देते हैं, अदरवाइज जीरो, अदर जीरो, ठीक है। ये हमें पता है कि जो भी डिफरेंट आउटकम्स है ना रैंडम वेरिएबल्स के, उसके प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास दीज आर द आउटकम्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये सारे प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इक्वल टू हमारे पास x, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो हमारे पास सारे प्रोबेबिलिटीज का सम करो, इसलिए जीरो को नेग्लेक्ट कर रहे थे, जीरो है तो भैया उसको सम करके क्या फायदा। तो 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k विल बी इक्वल टू 1। इसलिए हमने बोला था इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, इसी से हमारे पास k की वैल्यू जाएगी। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 4 to 6k इक्वल टू 0.9, देन k इक्वल टू 0.9/6, दैट इज नथिंग बट 9/60। सो हमारे पास 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 20 टाइम्स में, तो k की वैल्यू आ गई 3/20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को अच्छे से बना लेते हैं इन फॉर्म ऑफ k की वैल्यूज पता चल चुकी है, यही फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ बोल रहा है। चलो ठीक है, क्या है, बना लेते हैं पहले चार्ट। मजा आ रहा है हमें पढ़ाने में, अब पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। तो ये हमारे पास चार्ट आ गया, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू दीज आर द आउटकम्स। मीन्स ये सारे ना स्मॉल x हैं, ये सारे जो हम लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4, अदरवाइज को लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटीज ऐसे भी जीरो है हमारे पास। तो बताओ क्या बोला, जीरो के लिए तो दिया हुआ है भैया 0.1, 1 के लिए क्या है, k की वैल्यू कितनी, 3/20। 2k किसके लिए, 2 के लिए, तो 2k हमारे पास कितना हो जाएगा, 6/20। हमारे पास 3 के लिए भी कितना है, 2k, हमारे पास यहाँ पे भी 6/20। और ये हमारे पास कितना है, k के लिए हमारे पास 3/20। और ये 0.1 है ना, इसको मैं 1/10 कर देता हूँ या 2/20 कर देता हूँ। अब देखोगे ना सभी का सम कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा, ये चीजें पता है। अब बताओ, सबसे पहला बोला
चलो ठीक, इस क्वेश्चन को ना बाद में सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 आवर्स मींस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 आवर्स स्टडी करें, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/20। अब मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, यहां पे मैंने बोला क्या? एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 2। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या बता रही है? x जो हमारे पास है ना, ये काउंट कर रहा है हमारे पास कि कितने आवर्स स्टडी कर रहे हैं ड्यूरिंग अ रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डेज में, कितने आवर्स स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास ये बोला एटलीस्ट 2 आवर्स, दैट मीन्स x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आवर्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आवर्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 आवर्स। What is the probability of x equal to 0 hours? 2/20. What is the probability of x equal to 1 hours? 3/20. What is the probability of x equal to 2 hours? 6/20. तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? 6392 11/20। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एटमोस्ट 2 आवर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 आवर्स। देख लो कितना आसान हो जा रहा है, एक बार हमारा चार्ट बन गया। तो एटमोस्ट 2 आवर्स, अच्छा मैंने कुछ गलत किया क्या? अच्छा 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 ठीक, मैं समझ गया। एटमोस्ट 2 आवर्स, हाँ कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एटलीस्ट 2 आवर्स करने का मतलब कम से कम 2 घंटे भाई। तो ये हमने तो निकाला एटमोस्ट 2 आवर्स का निकाल लिया, अधिक से अधिक 2 घंटे मीन्स अधिक से अधिक 2 घंटे पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं, या फिर 2 घंटे या फिर 1 घंटे या फिर 0 घंटे। ये हमारे पास निकालता हूं मैं यहाँ पे एटलीस्ट 2 आवर्स। मैंने एक वीडियो जो मैं और गलती किया था ये चीज है, तो हमारे पास जब मैं फ्लो में रहता हूं तो ये गलती हो जाती है मेरे से। हाँ, तो मैं समझा देता हूं, एटलीस्ट 2 आवर्स कहने का मतलब कम से कम 2 घंटे मीन्स 2 घंटे या फिर 3 घंटे या फिर 4 घंटे, अदरवाइज की 0 प्रोबेबिलिटीज है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ऐड करने का। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 2, this is capital X because these are the values of the random variables, plus probability of x equal to 3 plus probability of x equal to 4, और तो कुछ है ही नहीं। तो what is the probability of x equal to 2? तो 2 की probability हमारे पास 6/20, 3 की probability भी है 6/20 और उसकी probability आई थिंक 3/20। yes, am I right? yeah, 3/20। तो सभी का सम कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 15/20। ठीक है, ये हमारे पास है। और ये मत समझना कि ये तीनों इवेंट्स जो है एटलीस्ट 2 आवर्स, एटमोस्ट 2 आवर्स, ये हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन हुए हैं, तो दे आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सम करके चेक मत करना। ठीक है, यहाँ पे सम चेक करना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। A random variable x has the following probability distribution। ये probability distribution दे रखा है random variable का। हमें क्या निकालना है कि पहले डिटरमाइन k करो, फिर x लेस देन 3, फिर x ग्रेटर देन 6, फिर x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0। ये सारी चीजें निकालनी। चलो ठीक है, सबसे पहला टास्क क्या है? k की वैल्यूज पता फाइंड करना। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ px इक्वल टू xi, these all are x equal to xi and these are the values of xi is nothing but equal to 1। क्या प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास? तो एक की 0 की 0 है, k है, 2k है, 3k है, k स्क्वायर है, 2k स्क्वायर है, प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। कितनी k हो गए भाई? 3k, 6k, 7k, ओके, प्लस 7k, के स्क्वायर कितना हो गया? के स्क्वायर 2, 7 2 9 1 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो यहां से हम के की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज द नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमारे पास 10 के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस आ गया, यस, तो हमारे पास चाहिए 5 2 7 के। भाई क्या होगा इसकी वैल्यूज?
एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इज अवर क्वेश्चन इज करेक्ट और एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो के 2k 3 2 5 3 8k 1 9k, दिस इज 9k, यस 9k, 3k 6k 9k, यस। अब मेरा लगता है दिमाग एडजस्ट हो चुका है क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे 10 मिनट से बोल रहा हूँ। तो 10k² प्लस 9k, दिस विल नथिंग बट 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10k अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास k प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें तो k प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास k 10k माइनस 1 इंटू के प्लस 1। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ वार्निंग देना चाहता हूँ आपको। k इक्वल टू -1 और 1/10। देखो सिंस हमारे पास k की 2 वैल्यू जाएगी, अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी जो होती है हमारे पास x इक्वल टू xi, इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है 0। तो 2k है तो k की वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकती, तो दिस इज डिसकार्डेड। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1/10। ठीक है, अब k की वैल्यू पता चल गई, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ना इसको मैं ठीक से बना लेता हूँ, दिस इज 0, दिस इज 1/10, दिस इज 2/10, दिस इज ऑल्सो 2/10, दिस इज 3/10, दिस इज k स्क्वायर मीन्स हमारे पास 1/100, 2k स्क्वायर मीन्स 2/100, एंड दिस इज 7k स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 7/100 प्लस 1/10, and that means 17/100, this is 17/100। ठीक है, अब हम सारी चीजें इजिली निकाल लेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x लेस देन 3 नॉट इक्वल टू 3। तो सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, क्या होगा हमारे पास, दिस विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो क्या है 0 की प्रोबेबिलिटी, अब बोलोगे सर 0, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 2 की प्रोबेबिलिटी 2/10, तो 0 प्लस 1/10 प्लस 2/10 कितना हो जाएगा 3/10। नेक्स्ट हमारे पास x ग्रेटर देन 6 का आंसर आप बताओ। फोर्थ मैं सॉल्व करता हूं। फोर्थ हमारे पास क्या है, p x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें x 0 नहीं चाहिए, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, इस तीनों का। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, 1/10 प्लस 2/10 प्लस x इक्वल टू 3 पे भी कितना आ रहा है भैया, 3 पे आ रहा है 2k ही, तो हमारे पास 2/10 है, कितना हो जाएगा 5/10। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मींस जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ट हमारे पास टेबल है, इसका मीन फाइंड कर सकते हैं, इसका हम वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें और उसके उस पर कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और एट द एंड ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लिया ना, उसमें हमारे पास जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल था उसका आउटकम्स फाइनाइट था, बट कोई जरूरी नहीं हो, दैट कैन बी हमारे पास क्या आउटकम्स का हो इनफाइनाइट हो हमारे पास, वही चीजें यहां पे दिखेगी इस क्वेश्चन में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। If the probability that the random variable x takes the value of x is given by, means random variables की value x ले रही, given by this particular relation where x equal to 0 1 2 3 like that, मीन जो रैंडम वेरिएबल्स का जो आउटकम है या वो जो वैल्यू ले रहा है x 0 1 2 3 से लेके कहां तक ले रहा है, आगे तक सारे नेचुरल नंबर्स ले रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी इस टाइप से आएगी यहां पे, where k is the constant, then find px greater than equal to 3। ओके, चलो ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और k की वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी, हमें पता है
कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स आई इक्वल टू 1 से लेके n, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, चलो ठीक है। हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स का रिलेशन क्या है? तो ये हमारे पास दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स इज गिवन बाय k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास है, और x की वैल्यूज हम क्या ले सकते हैं? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो एक काम करते हैं, तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 पी एक्स इक्वल टू 3 डॉट डॉट डॉट, दिस विल बी इक्वल टू 1। यस, इस सभी का सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। जितने भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स होंगे रैंडम वेरिएबल के, उस सभी के प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। यस, ओके। नाउ टेल मी व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करो, तो 0 पुट करने पे ना, यहाँ पे 0 पुट करने पे आ जाएगा k, हाँ k आ जाएगा, ओनली k, तो दिस इज k, अ स्मॉल k, प्लस x इक्वल टू 1 पुट करो, तो ये 2 अपॉन या 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस 1, तो 2k अपॉन 3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन 3 टू द पावर x। यस, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आएगा k या 3k अपॉन 3 स्क्वायर। ये हम पुट करेंगे 3, तो ये हमारे पास आएगा 4k अपॉन 3 क्यूब, लाइक डॉट 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 इक्वल टू 1। ठीक है, हमें हर किसी में k कॉमन दिख रहा है, k कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली हम डिनोट करते हैं 1 अपॉन 3 टू द पावर 0। ओके, बस सेम ही, बाकी कहानी सारी सेम ही। क्या ये जो दिख रहा है, ये हमारे पास जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नथिंग बट AGP। ये हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास है, देख रहे हो, ऊपर हमारे पास AP में चलते जा रहा है और ये सारे GP में चलते जा रहा है, और इसका इनफाइनाइट सम का हमें निकालना, सम क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और मान लेते हैं दिस इज नथिंग बट s, तो 1 अपॉन 3 टू द पावर 0 प्लस 2/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब, लाइक डॉट डॉट डॉट। ये इसका सम निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास सिंस AGP है, तो हम क्या करते हैं, आइदर आपको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर हमें जो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होता है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, दोनों साइड को। तो अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/3। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2/3 स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3/3 क्यूब। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4/3 टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, तो हमारे पास s माइनस s/3 कितना हो जाएगा? 2s/3, और यहां पे आ जाएगा दिस इज 1/3 टू द पावर 0 प्लस 2/3 माइनस 1/3 1/3, 3/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, प्लस 4/3 क्यूब माइनस 3/3 क्यूब, सेम 1/3 क्यूब, डॉट डॉट डॉट। अब दिख गया कि ये एक परफेक्ट क्या है हमारे पास? जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। इसका कॉमन रेशियो क्या है? r इक्वल टू 1/3, एंड a हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 2s/3 हमें पता है, दिस इज नथिंग बट, इसका सम आ जाता है s इंफिनिटी का a अपॉन 1 माइनस r। तो व्हाट इज a? इज 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से हमारे पास 2s/3 नथिंग बट 1 अपॉन 2/3, और यहाँ से हमारे पास 2s/3 इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 9/4। ठीक है, चलो तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज k इंटू उसका सम आया 9/4 इक्वल टू 1। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 4/9। बट हमें k थोड़ी चाहिए भैया, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ
x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दैट मीन्स हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, लाइक दैट, दिस, ये हमें चाहिए। अब बताओ, दो तरीका है। एक तो तरीका है कि ये पुट करके k की वैल्यूज पुट करके फिर से एजीपी करो, फिर से फाइंड करो। दूसरा थोड़ा स्मार्टली चलो, क्या दिस इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3? यस। और 1 माइनस क्यों? क्योंकि सभी का सम क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा हमारे पास। क्या इस सभी का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इस सभी का सम हमारे पास 1 के इक्वल है। और हमें क्या चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 से सम चाहिए। तो दिस सम विल बी नथिंग बट, इसमें 1 में माइनस कर दो लेस देन 3 का, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। बस इतना काम करना पड़ेगा। चलो ठीक है। 1 माइनस, टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0? तो x इक्वल टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी आई थी k, ये 2k/3 एंड 3k अपॉन 3 स्क्वायर, k प्लस 2k/3 प्लस हमारे पास कितना था? 3k/3 स्क्वायर, ये हमारे पास। चलो ठीक है। 1 माइनस, हमें क्या करना है? इस सभी का सम निकालना। भाई निकाल लो यार। 4/9 प्लस 8/27 के की वैल्यू पुट करने पे, और 3 से ये हमारे पास 3 टाइम्स में, और यहाँ पे जब पुट करेंगे के की वैल्यू 4, तो 4/9 तो 4/27 होगा। क्या जाएगा? 1 माइनस 4 3 12, 8 20, 24/27, और ये आ जाएगा हमारे पास 3/27, विच इज नथिंग बट 1/9। दिस इज आवर फाइनल आंसर। था ना ये क्वेश्चन मजेदार? बस सिंपल सा एक लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया, दैट इज सम ऑफ ऑल द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, or the probability of the sum of all the different outcomes of a random variable is equal to 1। ये लेक्चर कैसा लगा? थोड़ा सा लंबा था, बट हम चाह रहे थे इस लेक्चर्स में स्लोली हम सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। तो आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या है। सर दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन जो क्या करता है, हमारे पास सैंपल स्पेस से कहां पे डिफाइंड है? रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। एंड व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम ये देखना चाहते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे, मींस या हमारे जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इस लेक्चर्स को यही खत्म करते हैं। बाय। बहुत दिनों बाद मैंने इतनी लंबी लेक्चर्स बनाए। ओके चलो कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि आप देखोगे। बाय।